क्या आपने कभी कोई ऐसा देश देखा है जो नहीं चाहता कि उसके देश में ज्यादा टूरिस्ट आए? सही सुना आपने, बस इंडियंस के अलावा। वो देश चाहता है कि बस ज्यादा से ज्यादा इंडियंस आए, बाहर के लोग मेरे देश में ना आए। तो मैं अभी एक ऐसे ही देश में हूँ और ये जो खूबसूरत सा जन्नत जैसा नज़ारा देख रहे हो, मैं हूँ अभी भूटान में। और ऐसे कुछ खूबसूरत नज़ारों के साथ, खूबसूरत कल्चर के साथ भूटान आपका स्वागत करता है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई भूटान जो है नहीं चाहता कि दूसरे देश के ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए, तो भाई यहाँ पर टूरिज्म का भी कंट्रोल है। क्यों? अगर इंडियंस के अलावा किसी भी देश से यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स आते हैं तो उनको $100 पर डे देना पड़ता है वीज़ा के अलावा। $100 पर डे आज के हिसाब से 9,500 रुपये दिन, एक रात के। इसमें कोई होटल नहीं, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ रहने के लिए। तो ये एक तरीके से इनका तरीका है टूरिज्म को कंट्रोल करने का। भूटान का मानना है कि जो हमारा कल्चर है, हमारा रहने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी वजह से आपको शौक लगेगी बात जानने के कि सारे देश काम करते हैं जीडीपी पे, कि भाई हमारा कितना टर्नओवर है। भूटान काम करता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पे, GHI। मतलब ये देखते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं वो कितने खुश हैं। तो उन्होंने देखा कि ओवर टूरिज्म जब आता है, और पैसा आता है, तो लोग बदल जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने टूरिज्म को भी कंट्रोल करा और सिर्फ इंडियंस को अलाउड है $1,200 पर डे में। अगर आप इंडियन हो, भूटान घूमना चाहते हो, आपका वीज़ा बेशक से नहीं लगता, बट आपको भी $1,200 एक रात के यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। इसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं है, होटल आपको अलग से लेना है। और हाँ, यहाँ पर अगर आप ट्रैवल करने आते हो तो आपको मैंडेटरी है कि आपके साथ गाइड घूमेगा इन मोन्यूमेंट्स में, या जो इनकी रिलीजियस प्लेस है, आप बिना गाइड के इन जगहों पे एंट्री नहीं ले सकते हो। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं और ऐसी कुछ खूबसूरती है जो आपको देखने के लिए मिलती है। और एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरे भूटान में, जो कि पारो में, जहाँ पर मैं हूँ अभी। वैसे जो भी इंडियंस यहाँ पर आते हैं वो बॉर्डर के थ्रू आते हैं, सिलीगुड़ी जाते हैं, सिलीगुड़ी से फिर भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ से वो क्रॉस करते हैं। वरना अगर आप फ्लाइट से आते हो तो फ्लाइट बहुत महंगी पड़ती है। यहाँ की फ्लाइट इवन अमेरिका के बराबर, लंदन के बराबर पड़ती है। लंदन की जो फ्लाइट थी वो मेरी सस्ती थी, 22-23 हज़ार रुपये की हो गई थी। बट यहाँ की फ्लाइट दिल्ली से मुझे पड़ी है 35,000 रुपये के आसपास। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। बट ये है कि जो खूबसूरती आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो सादगी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है लोगों के बीच में, वो बहुत ज्यादा अलग है। आज के टाइम में अगर 2026 में जब आप यहाँ घूमने आओगे ना, तो आप खुद महसूस करोगे कि हम किसी भी देश में जाते हैं तो हम देखते हैं यार ये देश कितना आगे पहुंच गया। आगे का मतलब है बहुत अमीर हो गया, बड़ी बिल्डिंग बन गई, बड़ी गाड़ी हो गई। बट यहाँ बिल्कुल उलट है। हमारा नेचर, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारा धर्म, बस उसी के साथ हम जीना चाहते हैं। और जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर है बस वही चाहते हैं। तो कुछ ऐसी कहानी है भाई भूटान की। और आप नज़ारे देख सकते हो, उधर आपको बर्फ से घिरे हुए पहाड़ दिखते हैं, इधर हरियाली वाले पहाड़ दिख रहे हैं। ये इनके कुछ कल्चरल घर होते हैं, इन पे भी आप नक्काशी देख सकते हो, जो आपको जो इनका धर्म है, बौद्ध धर्म, उसकी याद दिलाता है। तो इस तरीके के जो किले हैं वो आपको इनके सारे डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ऐसे जो पैलेस हैं वो इनके हर स्टेट में, और कुछ इस तरीके से भाई पारो आपको नजर आता है।